हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है एक नए नवेले पॉडकास्ट पे। मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, एक दोस्त और कभी कभी लाइव गाइड भी बन जाते हैं ये मेरे दोस्त कृष्णाज भाई के साथ। अच्छा, मेरी बात होती थी क्या? मुझे लगा तू कोई दूसरा गेस्ट है, मैं गलत पॉडकास्ट में आ गया। नहीं भाई, आप ही गेस्ट हो हमारे। अच्छा, आपके धन्यवाद अलावा सभी कोई हाँ दर्शकों नहीं को प्रणाम। आपके अलावा कोई हाँ नहीं बोलता भाई हमें। मेरे अलावा कोई खाली नहीं है। बात ये। तो भाई, हाँ बोलने वाला भी तो कोई नहीं है ना, खाली तो बहुत लोग हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो भाई मतलब आज का ये जो एपिसोड है, ये बेसिकली हमारे इंडियन कल्चर पे, इंडियन स्पिरिचुअलिटी पे, इन सब पे बेस्ड है। हम्म क्योंकि जो हमारे कृष्णाज भाई हैं, ये मेनली इसी टाइप का कंटेंट बनाते हैं हम्म। कि ये कंटेंट इनकी जान है। तो आइए इस बारे में हम अपने मित्र कृष्णाज जी से बात करते हैं कि कैसे उन्होंने ये सब चीज़ें चालू करी, कैसे उनका इंटरेस्ट आया इस चीज़ों के बारे में। तो कृष्णाज भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, भगवान की कृपा से बहुत सब अच्छा चल रहा है। दिन प्रतिदिन खुद को इम्प्रूव होता हुआ देख रहे हैं, बढ़िया है सब। और कंटेंट, ये जो शिफ्ट की बात करी आपने कि मतलब जो इंटरेस्ट इसमें जागा वो लाइफ एक्सपीरियंसेस ही रहे। सच कहूँ तो मतलब धीरे धीरे उसको समझा, उसके बारे में पढ़ा। जब पढ़ा तो पता लगा कि भाई यार, ये जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, ये तो यार, ये तो सबके लिए बेहद ज़रूरी है जानना कि ये मतलब अकेले अकेले क्या करना है इसका। कंटेंट क्रिएशन में मन था ही, तो दोनों को मिला करके बना दिया दी एपिक भारत। तो भाई का चैनल है हमारे द एपिक भारत। आप सब लोग जाइए, उसको देखिएगा। और जो लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं, सबको मेरा नमस्कार है। और आगे चलते चलते हम भी भाई की तरह मोटिवेटिंग वीडियोस बनाते रहेंगे और आप सबको एंटरटेन करते रहेंगे, क्योंकि इस चैनल में हमारा यही एक गोल है कि हमें लोगों को एंटरटेन करना है और उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। वो नॉलेज किसी भी फील्ड की हो सकती है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक ही फील्ड की नॉलेज उन्हें देता रहूंगा तो उन्हें भी एक पॉइंट पे जाके उनका भी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। इसलिए मैं तरह तरह की उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करता रहता हूँ। हम्म। तो कैसा आइडिया है कृष्ण भाई वैसे? बहुत सॉलिड आइडिया, बहुत बढ़िया आइडिया है। जितने भी बड़े पॉडकास्टर्स हैं इस वक्त में मार्केट में, आप रणवीर अलाहाबादिया को देख लो, आप राज शमानी, दोस्त कास्ट यानी विनम्र कसाना, या प्रखर की प्रवचन, कोई भी आप ले लो। मेजरली जो पॉडकास्ट वाले जो लोग हैं, वो लोग अपनी कॉन्वर्जेशन स्किल्स की वजह से प्राइमरीली इतना ग्रो कर रहे हैं, ना कि टॉपिक या जॉनर की वजह से। तो यानी कि जॉनर जो होता है वो एक तरह से हम मान सकते हैं कि पॉडकास्ट इंडस्ट्री में एटलीस्ट स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है। और जॉनर को अगर आप बहुत ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई कर देते हो, तो उससे आपकी ऑडियंस भी काफ़ी रिच आती है। रिच मतलब एज़ इन पैसे वाली रिच नहीं, मतलब एक रिच हाँ, डाइवर्सिफिकेशन के ये उससे समझ। आती है। करेक्ट। तो कोई स्पेसिफिक मतलब मैं जैसे अगर मैं राज शमानी को फॉलो करता हूँ, तो मैं राज शमानी के लिए उसको फॉलो करता हूँ, उसकी कॉन्वर्जेशंस और उसके क्वेश्चंस के लिए उसको फॉलो करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो फाइनेंस पे बनाता है, वो स्पिरिचुअलिटी पे या हेल्थ पे बनाता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जस्ट मुझे उसकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स पसंद है, मुझे उसके वे ऑफ डीलिंग विद द गेस्ट, वे ऑफ डीलिंग विद द कॉन्वर्जेशन मुझे पसंद है। इस वजह से मैं उस पॉडकास्टर को फॉलो करता हूँ। और ये मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टॉपिक्स इन द पॉडकास्ट इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कह सकते हैं कि वेरी पेरिनियल कॉन्सेप्ट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इस तरफ भी देखें कि अगर आप एक लार्जर डोमेन पर स्टिक करके उसी डोमेन के अंदर आप अपनी वीडियोस बना रहे हैं, आप अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप अगर देखो तो रणवीर अलाहाबादिया की जो इनिशियल ऑडियंस बनी, वो उसी में बनी। कैरी मिनाटी है, कैरी मिनाटी स्टिक करता है अपने डोमेन पे, जो कि उसका कॉमेडी है और जो कि उसकी रोस्टिंग है, तो वो अपने डोमेन पे स्टिक करता है। तो हम हमारे पास में इक्वली दोनों ही अप्रोचेस के बड़े तगड़े एग्जांपल्स हैं, जो अपने डोमेन पर स्टिक करके अपना अपना घर पानी पेट चला रहे हैं। तो ये चीजें हैं बस। तो भाई मतलब आपको कब ये लगा कि कॉन्वो विद कृष्णाज को द एपिक भारत कर देना चाहिए? कॉम्बो विद कृष्णांश को दी एपिक भारत करने का जो डिसीजन था वो तब आया जब कॉन्वो विद कृष्णांश पर पॉडकास्ट डलना बंद हो गए थे।
पॉडकास्ट डलना बंद इसलिए हुए थे क्योंकि पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहे थे। ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड वाले जो पॉडकास्ट होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा आपको इतना वो नहीं करना होता, मतलब लेकिन जब आप करोगे आप ऑफलाइन वाले पॉडकास्ट, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके रिसोर्सेज़ लग रहे हैं आने-जाने में, ठीक है? हुँ, ये मैटर इस वक़्त इसलिए करते हैं क्योंकि हम जस्ट शुरू कर रहे हैं, हमारे पास में कोई ऑलरेडी बैकिंग तो है नहीं फाइनेंशियल, है। हुँ। तो आपको रिसोर्सेज़ लग रहे हैं आने-जाने के, पैसा लग रहा है आपका, मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है। फिर वहाँ जा सामने रहे वाले हो। बंदे का भी पैसा लग रहा है आपके स्टूडियो में आने का। करेक्ट। मेरा तो कोई खैर कोई स्टूडियो था नहीं, मतलब मुझे जैसे कई बारी नोएडा जाना होता था किसी गेस्ट के यहाँ पे, या मुझे कई बारी गुड़गाँव जाना पड़ता था, ठीक है, हाँ, किसी गेस्ट के यहाँ पे। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि आपका वो पूरा का पूरा दिन जाता है, ठीक है? मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि चल ठीक है, मैंने हाफ डे मैंने पॉडकास्ट में लगा दिया एंड हाफ डे आई वुड डू समथिंग एल्स। एटलीस्ट मेरा तो जाता था, क्योंकि मेरा खुद का कोई स्टूडियो नहीं था, मुझे इधर-उधर जाना पड़ता था। तो और मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था बिकॉज़ आई हैड टू मैनेज अदर थिंग्स एज़ वेल। तो उस वजह से और 1-2 वजहों और की वजह से मुझे पॉडकास्ट को बंद करना पड़ा उस वक़्त। और 1 महीना, 2-3 महीना कुछ पर्सनल लाइफ़ में भी इश्यूज़ रहे, और उसकी वजह से मैं यूट्यूब पर वापस फिर नहीं आ रहा था। फिर जब सब ठीक हो गया था, जब नॉर्मल हो गई थी चीज़ें, तो उसके बाद में मुझे लगा यार आई गेस आई शुड रिटर्न टू कंटेंट क्रिएशन समहाउ। सो मेरा कॉन्वो विद कृष्णांश वाला जो पॉडकास्ट का जो शो था, उसके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि मेरी जो मेजर ऑडियंस आई है, वो मेरे स्पिरिचुअल वीडियोज़ की वजह से आई है, स्पिरिचुअल या फिर इंडियन हिस्ट्री ओरिएंटेड, इनकी वजह से आई है। तो अगर मेरे जो 1000-1200 सब्सक्राइबर्स उस वक़्त थे, तो उनको सही से कैटर करने के लिए आई मस्ट स्टिक ऑन दिस डोमेन ओनली, एंड ऑल्सो बिकॉज़ आई फाइंड माई सेल्फ इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस डोमेन, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। मतलब अगर आप फिलॉसफीज़ के बारे में बात करो, या आप धर्म के बारे में बात करो, या फिर आप पौराणिक कथाओं के बारे में बात करो, क्योंकि पौराणिक कथाएँ, आप कोई भी पौराणिक कथाएँ पढ़ोगे, आप कुछ ना कुछ उससे टेक अवेज़ लेकर के जाओगे। सही बात है। तो और वो हर किसी के परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्या टेक अवे उससे लेकर के जा रहे हो। और फिर धीरे-धीरे करके मैंने आचार्यों को और गुरुओं को, साधुओं संतों को सुनना शुरू किया यूट्यूब के माध्यम से। तो धीरे-धीरे करके कुछ चीज़ें इस तरह से अलाइन हुई कि मुझे लगा यार मेरे को जब वीडियोज़ बनानी ही है, जब मुझे अपना टैलेंट यूज़ करना ही है, तो मैं क्यों ना इसी डायरेक्शन में करूँ। अब ये चीज़ पुख्ता तब हुई जब संदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति मुझे मिले। वो इस्कॉन दिल्ली से हैं। और मैं इस्कॉन का प्रचारक या समर्थक या किसी तरह से इस्कॉन से जुड़ा नहीं हूँ। लेकिन मुझे वो जो लोग हैं वहाँ के कुछ, उनसे मेरा बहुत कनेक्शन है। और उनका जो गोल है, मेरा जो गोल है, वो एक ही तरफ है कि आपको अपना जो काम है किसी तरह से वो भगवान के इर्द-गिर्द रखना है। जो संदीप सिंह सर की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनका एक चैनल है यूट्यूब पे शिक्षार्थकम करके। शिक्षार्थकम का चैनल, वो भी इसी तरह का कंटेंट बनाते हैं। उनके करीब-करीब 5 लाख के आस-पास उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनसे एक दिन मेरी आधे घंटे कॉल पे बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी जो मेरे से स्टिक करके रह गई, कि आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करो, आप चाहे कंटेंट क्रिएट करो, आप चाहे पैसा कमाओ, या आप चाहे कुछ भी करो, इवन आप अगर शादी कर रहे हो, अगर आप आगे रिप्रोड्यूस कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो और उसके बाद में उसको रेज़ कर रहे हो, आप इस लाइफ में कुछ भी करो ना, आप अपना उस काम का जो केंद्र है ना, जो उसका जो सेंटर है, वो भगवान बना लो, उसके आस-पास उस काम को करो। जैसे कि अगर आप अगर आप शादी कर रहे हो, ठीक है? अगर आप किसी लड़की से या किसी लड़के से आप प्यार करते हो, तो उस व्यक्ति के आस-पास भगवान को समझो कि भगवान ने ही अपने रूप में एक व्यक्ति को भेजा मेरी लाइफ में, जो या मुझे सपोर्ट कर पाए, या कोई भगवान ने ही मुझे एक व्यक्ति दिया, जिस मतलब भगवान एक व्यक्ति के रूप में आए हैं, ताकि मैं उसकी सेवा कर पाऊँ, मैं उसको प्यार कर पाऊँ। अगर जिस दिन हमने इसी तरह से हर चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़ खत्म हो जाएँगे, हमारी मोटिवेशन इश्यूज़ खत्म हो जाएँगे, हमारा ये सभी चीज़ खत्म हो जाएँगी, जो भी हमारी विकृतियाँ आती हैं हमें अपने लाइफ़ के अलग-अलग एस्पेक्ट्स में। और क्योंकि हम हर चीज़ में ऑब्वियसली अगर जब भगवान को देखने लग जाओगे, तो भाई
क्यों ही आपको एंग्ज़ायटी होगी या क्यों ही आपको स्ट्रेस होगा? सही बात है, क्योंकि मतलब ज़्यादातर ये होता है कि जब भी कोई काम या फिर जब भी आपकी कोई चीज़ खराब जा रही होती है, आप उसके बाद ही भगवान को याद करना याद हुँ, हुँ। तो तब तक तो करेक्ट। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन भगवान तब भी कोई सहारा या रास्ता दिखा देते हैं। हुँ, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल बस मतलब इसलिए आप मतलब पहले ही हुँ, चालू कर दो, हुँ, ताकि हुँ। ये स्टेट ना आए कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए या फिर कुछ गलत हो जाए, जिससे आपको भरने में ज़्यादा टाइम लगे। आई थिंक ये कइयों के ना प्रारब्ध होते हैं कि म प्रारब्ध एज़ इन कि कइयों के पास्ट लाइफ कर्म होते हैं। या कइयों की डेस्टिनी होती है बेसिकली। किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना तो वो होता अच्छे के लिए, हमने ये चीज़ें सुनी है, मैंने फ़ील करी है। क्योंकि अगर आपके साथ में बुरा हो रहा है, मेरे साथ में मतलब काफ़ी चीज़ें हुई हैं, हुँ, उसके बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई क्योंकि मैं देखिए बचपन से ना जब मैं मतलब मेरे जो इनिशियल ईयर्स थे लाइफ़ के उसमें मेरे जो नाना जी थे, वो बहुत विद्वान थे और पंडित जो कहते हैं जो पूरे मंत्र शैली से प्रॉपरली ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उस तरह के थे। तो वो मुझे काफ़ी सिखाते थे। बचपन में 3-4 साल की उम्र में मुझे श्रीमद् भागवत गीता का 12वाँ अध्याय कंठस्थ था। क्योंकि अ, बचपन के शुरू के 5 से 7 साल में आपने सुना होगा कि कहते हैं कि आपने जो अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, वो आपके रह जाते हैं फिक्स, कहीं न सही कहीं बात। अंतःकरण में। तो वो चीज़ मेरे फिक्स रह गई थी और शुरू में मैं भक्ति और बल्कि वो उस वक़्त का याद किया हुआ 12वाँ अध्याय इतना ज़्यादा पुख्ता है कि हुँ, मैंने उसको याद किए हुए आज शायद 15 से 17 साल हो चुके हैं। मुझे आज भी उसके श्लोक याद हैं। ऑर्डर ऊपर-नीचे क्या पता कभी बीच में हो सकता है, लेकिन मुझे श्लोक पूरे याद है सारे। तो ख़ैर वैसे हमारे यहाँ मतलब जो भी कोई बच्चे-वच्चे होते हैं, उनको स्टार्टिंग से ही बोला जाता है, राधे-राधे, जय श्री कृष्ण, हुँ, इन सब हुँ, चीज़ों से हुँ। बोला जाता है और ये सब चीज़ें हाँ, बोलने को भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब क्योंकि अब जैसे जब मेरी लाइफ़ में ये जो आपने बताया कि शुरुआत में अगर आप धर्म से की तरफ मोड़ते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, जब मेरे को धीरे-धीरे मुझे याद है, मेरा धर्म के प्रति या भगवान के प्रति आस्था खत्म होती जा रही थी एंड आई वाज़ लाइक कि भाई, ये सब क्या है? मतलब जब साइंस है तुम्हारे पास में, जब तुमको चीज़ें प्रामाणिक तौर पर दिख रही हैं, तो आप इन चीज़ों पे क्या भरोसा कर रहे हो? हाउ कैन अ पर्सन विद अ मंकी फेस फ्लाई विद अ माउंटेन इन हिज हैंड एंड उस माउंटेन में चलो एक बार को उड़ लिए, उस माउंटेन में ऐसी क्या चीज़ मिल जाएगी जो एक वक़्त बेहोश हुआ हुआ या एकदम मरने की हालत में कोई योद्धा पड़ा हुआ है तो उसको आप वो पिला दो और वो ठीक हो जाए? ऐसा सही कैसे बात। हो सकता है? तो ये चीज़ें माइंड में क्वेश्चन आते थे कि आप एक लॉजिकल फैलेसी को एक फेयरी टेल को लोगों को बना-बना करके मतलब ऐसे थॉट्स आ सकते हैं दिमाग में कि भाई क्या पता किसी सही ऋषि बात मुनि है। ने है ना मॉरल उसमें लिख दिया हो कि भाई मॉरल वैल्यूज़ देने के लिए कहानी लिख दी अपने मनगढ़ंत। इस तरीके हाँ, की चीज़ें आती थी और धीरे-धीरे करके भगवान से भरोसा उठता गया और कैथोलिक स्कूल में पढ़ता था, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, तो उस एनवायरनमेंट में भी रहा जिस वज़ह से हिंदुइज़्म से बहुत दूर होता गया। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन मैं बस ये कह रहा हूँ कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो आप एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप अगर पूरा वक़्त क्रिश्चियंस के बीच में रहोगे, पूरा वक़्त उन्हीं की प्रेयर्स में और उन्हीं की चीज़ों में रहोगे, तो और आपका जो पूजा-पाठ है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपका पर्सनल दिनचर्या उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो आप पर हावी हो जाएँगी। मैं क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को बुरा-भला कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जज नहीं कर रहा हूँ। नाइदर आई शुड। द हुँ, वेरी पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज़ कि वो बस हावी हो जाती हैं चीज़ें। अगर मैं इवन कोई अगर क्रिश्चियन बच्चा गुरुकुल में भी जाएगा, सनातन वैदिक धर्म के गुरुकुल में भी जाएगा, तो उसके ऊपर भी सनातन धर्म की चीज़ें हावी हो जाएँगी। वो अपनी चीज़ों को भूल करके सनातन धर्म की बातें करने लगेगा। दैट इज़ इट। ये तो मतलब इस चीज़ की तरह है कि कोई बंदा मतलब आप मानिए कोई छोटा बच्चा है, उसको आप सरदारों के बीच डाल दें, तो वो पंजाबी सीख जाएगा। हाँ, इट इज़ टोटली अबाउट दैट कि मराठी के बीच संगत का असर। डाल दें, तो वो मराठी सीख जाएगा, मतलब ये बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन अब इस वज़ह से क्या हुआ कि मैं अपने कल्चर से, अपने धर्म से बहुत ज़्यादा डिटैच होने लग गया था और डिटैच से धीरे-धीरे करके वो नास्तिकता की ओर बढ़ गया था कि एक्चुअली में हिंदू छोड़ो या क्रिश्चियन भी लो, मुस्लिम भी लो, ना गॉड एक्सिस्ट करते हैं, ना अल्लाह एक्सिस्ट करते हैं, ना भगवान एक्सिस्ट करते हैं। कोई एक्सिस्ट नहीं करता, फालतू की मनगढ़ंत बातें हैं। हुँ, सब ये सारी बकैती हैं और अपना बस अच्छे काम करते रहो, राष्ट्र के निर्माण के ऊपर अपना वो करते रहो।
तो ये सब चीज़ें मैं बोलता था। धीरे-धीरे करके लाइफ में कुछ मेजरली अराउंड 2019 एंड 20 अ फ्यू थिंग्स हैपेंड और 19-20 से लेकर के मतलब बहुत एक पीरियड रहा था कुछ कि कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब-सी चीज़ें थी, क्या उनके बारे में ज़िक्र करना खैर। तो धीरे-धीरे करके ना अब आपकी लाइफ ना मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूँ कि ना एक स्क्रिप्ट लिखी रखी है, ठीक है? ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, ठीक है? आपके माइंड में अगर आ जाए कि भाई अगर स्क्रिप्टेड है तो मैं कर्म क्यों करूँ? आपका ये दिमाग में आना तक स्क्रिप्टेड है और उस कर्म और उसके बाद में आपका कर्म करना या ना करना ये भी स्क्रिप्टेड है। तो इट इज़ ऑल स्क्रिप्टेड, इट इज़ जस्ट अबाउट यू हैव टू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। जस्ट एक फ्लो स्टेट में आ जाओ। बाकी चीज़ें आपकी इसलिए भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं कि यार तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जो कर्म है उसका जो फल होगा उसके ऊपर तुम्हारा कोई ऐसा बर्थराइट अधिकार नहीं है कि भाई मैंने कर्म किया तो मेरे को फल तो मिलना ही मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यू आर नॉट यू नो मतलब ऑथराइज्ड टू से दैट। तो अब ये चीज़ें अब धीरे-धीरे करके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से अपनी चीज़ों से समझ में आने लगी और तब ये चीज़ और पुख्ता हुई जब मैं जो फ़ील कर रहा था, मैं जो इमोशंस फ़ील करके सीख रहा था चीज़ें, वो मुझे ऑलरेडी लिखी मिल रही थी पौराणिक ग्रंथों में। वो मुझे ऑलरेडी सुनाई दे रही थी ऋषि-मुनियों और साधु-संतों की बातों से। मुझे लगा देयर नीड्स टू बी समवन हू इज़ कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस। एक सामंजस्य पे आ चुका था कि अब सिर्फ मैं तो नहीं हूँ, कोई कुछ कुछ और तो है। तो एक वो जो बोलते हैं ना कि यार मैं धर्म में तो बिलीव नहीं करता, बट आई नो देयर इज़ अ सुपर पावर एक्जिस्टिंग अबव ऑल ऑफ अस हू इज़ कंट्रोलिंग। एक ये बहुत दकियानूसी चीज़ हम जो सुनते हैं, ठीक बात है, बट ठीक है, ये लोग बोलते हैं आजकल कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलिजियस। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे। तो मैं वो स्टेट में आ चुका था। फिर बस यार एक्सप्लोर करने की बात होती है कि आप कैसे किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो और फिर चीज़ें गुप्त रखनी ज़्यादा सही है। मैं सारे एक्सपीरियंसेस नहीं बताऊँगा क्योंकि वो चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए कहीं पर भी तो किसी को भी। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान ने अपने होने की अनुभूति डायरेक्ट रूप में कराई अलग-अलग तरीकों से और बहुत वो ऐसे चीज़ आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे लिया। भगवान तो अपने साइंस देते रहते हैं। हाँ, साइन्स वो कई बारी इनडायरेक्ट होते हैं, कई बारी बहुत मिनिमलिस्टिक होते हैं, कई बारी बहुत डायरेक्ट होते हैं, एकदम डायरेक्ट। आप हुँ, मतलब मैं लास्ट ईयर जब काशी गया हूँ 2024 में, तो वो कुछ अजीब अलग ही एक्सपीरियंस था। वहाँ पे डायरेक्ट जो होते हैं ना इंडिकेशंस वो सब मिलते हैं। कोई इसको पागलपना कह दे, कहते रहो भाई आपकी लाइफ है, आपको जैसे अपनी लाइफ बितानी है आप बिताएँ। मुझे मेरी लाइफ का मंत्र पता है, तो मैं उसकी तरह से बिताऊँगा। मतलब ये भी आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ पे चलना है, किस चीज़ को मानना है, किस चीज़ को नहीं मानना। हाँ, और अगर मैं अपने आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊँ तो ये एक्चुअली आपके अगेन आपकी स्क्रिप्ट है। आप इस जन्म में कितना धर्म के प्रति इंक्लाइन हो रहे हो ये आपकी स्क्रिप्ट है। हो सकता है कि ये मेरा आखिरी जन्म हो मतलब इसके बाद मेरा मोक्ष हो जाए। हो सकता है ये ना हो, इसके बाद एक और हो। लेकिन उसके अंदर ये होगा कि मैं इससे भी ज़्यादा धर्म के प्रति इंक्लाइंड होऊँगा हुँ, और फिर वो हो सकता है मेरा आखिरी हो। तो बहुत चीज़ें इस तरह से स्क्रिप्टेड ही हैं। तो भाई मतलब आपने जब इनिशियली एक इस कल्चरल टाइप का, स्पिरिचुअल टाइप का कंटेंट बनाना चालू किया, तो इनिशियली आपका मतलब क्या रहता था दिमाग में कि आप कहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते थे? कहाँ से इन चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते थे? तो क्या सब आता है? हम कार्तिक भैया देखो ऐसा होता है कि ना हम जब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ना तो एक तो हमेशा हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी गुरु के अंडर रहकर ये सब चीज़ें पढ़ो। कई बारी क्या होता है कि हम जो ग्रंथ होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, है ना? अब पुराने वक़्त के लोगों ने लिखे ग्रंथ, ठीक है? आप पुराने वक़्त की लिखी हुई चीज़ आज डायरेक्टली पढ़ लोगे, तो काफ़ी चांसेज़ हैं कि आपको वो चीज़ गलत लगेगी, ठीक है? लेकिन अगर तो आप पुराने वक़्त के लिखे हुए ग्रंथ आज किसी गुरु शिष्य परंपरा वाले चलने वाले लोगों से सुनोगे, क्योंकि गुरु शिष्य में क्या होता है कि अ, जो आप सुनते हो ना, जो आप मतलब श्रुति स्मृति जो होती है, उससे जो आप सुन मतलब आपने मेरे से एक बात सुनी, ठीक है? आपने जो की तो अपने आगे सुना दी। तो इस तरह से जो होती है ना वो लीनियज जो चली आ रही होती है, फिर उस वे में उस चीज़ के अंतर्गत रहते हुए अगर आप ग्रंथों का अध्ययन करते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इस वजह से मैंने
ग्रंथों का डायरेक्ट अध्ययन करना बहुत प्रेफ़र नहीं किया। शुरू में मैं किया करता था, लेकिन मैंने उसके बाद से पूरी पीठ के शंकराचार्य जी हैं, स्वामी निश्चलानंद जी, अ, वो पूरी तरह से शास्त्रों की बात करते हैं, पूरी तरह से। तो मैं अपनी वीडियोज़ के रिसर्च में काफ़ी उनके रेफ़रेंसेस लेता हूँ। इसी तरह से प्रेमानंद जी महाराज हैं, सब जानते हैं उनको। उनकी बातें पूरी तरह से शास्त्र सम्मत नहीं होती हैं। वो पूरी तरह से शास्त्रों के अकॉर्डिंग बातें नहीं करते हैं। कई चीज़ें उनके कुछ वो कभी-कभी शास्त्र के अलग भी बोल देते हैं। लेकिन बात ये है कि मुझे उनका जो भक्ति भाव है, जिस भक्ति भाव से वो बातें करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। वो भक्ति भाव जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आपका ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है हमेशा ना, आपको हर चीज़ आपकी सिर्फ़ ज्ञान से नहीं मिल सकती। आपको भाव होना भी बहुत ज़रूरी है इस फ़ील्ड में, इस अगर डोमेन में आप जा रहे हो तो। सही बात। तो रिसर्च के वक़्त में मुझे जो चीज़ें चाहिए थी जहाँ-जहाँ से, वो मैंने मेजरली संतों की वाणी से और शास्त्रों से कभी हो पाया तो इन सब चीज़ों से उठाया। और बाकी जो कुछ अभी जो रीसेंट के देखें तो जैसे श्री रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने जो लिखी है, वो इतनी ज़्यादा गूढ़, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी गई है, उसका पर्पज़ यही था कि वो आज के समय के लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो वो हमारे टाइम की, अभी आज से 400-500 साल पुरानी बात है, जब श्री रामचरितमानस लिखी गई है। इट इज़ लाइक एन अपडेट टू रामायण, जो पुरानी लिखी गई थी राम जी के टाइम पे। तो वो मैं डायरेक्टली पढ़ लेता हूँ, उसके लिए मुझे किसी अ, संत की बात सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। वो डायरेक्ट पढ़ के समझ में आ जाती है आपको। तो ये है मेरा मोर और लेस। और फिर कई सारे सोर्सेज़ वगैरह से पकड़ के मैं एक्चुअली ना पहले एक गूगल डॉक बनाता हूँ, बुलेट पॉइंट्स लिख लेता हूँ टॉपिक के बारे में। फिर उन बुलेट पॉइंट्स को देख करके उनके बेसिस पे एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ और फिर अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मतलब जो पहले के संतों ने अपने शिष्यों को बताया, फिर उन्होंने जो करते हो उनके शिष्यों को बताया, ऐसे आपने ये सेम लीनिएज फॉलो हुई है। तो इसमें कहीं ये नहीं हो सकता कि कोई बात या कोई चीज़ मिस इंटरप्रेट हो गई हो, उसके चक्कर में गलत हो गई हो? वो बिल्कुल हो सकता है, बट इट डिपेंड्स कि आप उनको किस तरह से बता रहे हो। जैसे कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, जैसे चाइनीज़ विस्पर एक गेम होता है, करेक्ट? हाँ। चाइनीज़ विस्पर में एक छोर से दूसरे छोर तक कोई बात पहुँचाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो मिस इंटरप्रेट होकर के निकलती है, ठीक है? हुँ, लेकिन मतलब मैं जब भी सोचता हूँ हमारे धर्म के बारे में, मेरा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, जो हमारे शुरू में ऋषि-मुनि रहे होंगे, वो क्या दिमाग था उनका पता नहीं कि हुँ, अ, जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, जो मेजरली जो वैदिक जो मूल होते हैं या जो वैदिक सिद्धांत होते हैं, उनको डायरेक्टली इस तरह से बताया नहीं जाता है कि भई आपने नॉर्मली जस्ट बता दिया, या मंत्र जो है, मंत्रोच्चारण वो ऐसे नहीं बताते। वैदिक मंत्र, संस्कृत मंत्र जब आप गुरुकुल में कभी जाएँगे ना, कभी आप काशी जाओ, तो किसी गुरुकुल में जाना, आप देखना वहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है। वहाँ पे पढ़ाई इस तरह से नहीं होती जैसे हम करते हैं। वहाँ पे एक तो पूरी तरह से बोल के, और दूसरी चीज़ क्या होती है, संस्कृत में ना मंत्रों के बोलते वक़्त उच्चारण में एक स्वर होता है। हाँ। कि स्वर मतलब कि आप किस तरह से कोई बात ऊपर बोल रहे हैं, कोई बात नीचे बोल रहे हैं, कोई बात सेम बोल रहे हैं। और जब गुरुकुल में बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देखोगे ना, तो वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं, इसी तरह से, जैसे कि कोई संस्कृत का मंत्र पढ़ रहे हैं, अम, ए, वम, धूम, चा, था, दिम, दा, धूम, इस तरह से, ठीक है? तो वो जो उनके जो हाथों की मूवमेंट है, ठीक है? ये जो वो करते हैं, ये जो करते हैं, ये सब जो वो उनकी हाथों की मूवमेंट होती है, और उनका जो उच्चारण होता है, वो एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये जो प्रैक्टिस होती है ना, ये जो एकदम सुदृढ़ उनकी इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो उनके रिफ्लेक्सेस में होती है ये चीज़, कि उनको हाँ। पता होता है बिल्कुल कि वो किस तरह से क्या चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है? अब वही चीज़ अगर अब वो अपने आगे उनको समझाएँगे, तो एक मेलोडी के साथ, एक रिदम के साथ, एक स्वर के साथ अगर वो चीज़ आगे बता रहे हैं, तो उसके अंदर में कोई भी ऊपर-नीचे होना नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप ऐसे नॉर्मली कुछ बता दे रहे हो, मैंने आपको कुछ ये बात बोल दी, ठीक है? मैंने आपको ये बात बताई है पूरी, जो अभी मैंने आपको पूरा ये जो प्रसंग बताया पूरा, ये मैंने आपको बताया। आप कल जाकर के ये बात अपने किसी दोस्त को या किसी भी जानकार को बताओगे, आप मेरे एग्ज़ैक्ट वर्ड्स बता ही नहीं सकते, सही बात है। है ना? लेकिन कोई अगर संस्कृत की बात, श्लोक है, कोई कोई संस्कृत की कोई मेलोडी है, जैसे कि अगर रुद्राष्टकम है,
तो मुझे पता है कि नमामि शमीशान के बाद में निर्वाण रूपम ही आएगा। उसके बाद में वो व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम ही आएगा। क्योंकि वो मेलोडी के थ्रू, वो संगीत के थ्रू, वो स्वरों के थ्रू एक तरह से एक सूत्र में बाँध रखा है और वही आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। अब अगर मैं संस्कृत के, अब लोग बोलते हैं कि भाई आप संस्कृत के श्लोक का क्या उच्चारण कर रहे हो? आप सीधा-सीधा मतलब समझ के आगे निकलो। बट ठीक है, लेकिन कल को फिर से किसी व्यक्ति ने आकर के सारी आपकी पुस्तकें जला दी, लाइब्रेरीज़ जला दी, सारी पुस्तकें खत्म हो गई, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप मतलब ही बताते फिरेंगे सभी को। वैसे बहुत ज़रूरी है कि आप इस एक तो जैसे मेलोडी, आप एक स्वर के साथ बात आप करो कही उसको। भाई कि आपकी पुस्तकें जला दी, आपकी लाइब्रेरीज जला दी, तो जैसे मतलब खिलजी ने नालंदा को जला दिया था या वहाँ की सारी किताबें नष्ट कर दी थी, तो भाई उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा हमारे कल्चर को, हमारे लिटरेचर को, कितना लॉस इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट कितना पड़ा, ये इस चीज़ से पहले ये ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी भी है और आज के जो व्यूअर्स आपके पास देख रहे हैं, उनको ये बात बतानी ज़रूरी है कि हाउ ब्रूटल दे वर इन टर्म्स ऑफ व्हेन दे वर बर्निंग ऑल दीज़ थिंग्स। क्योंकि उनका जो कारण था वो ये था कि अ, ये बख्तियार खिलजी जो था, बाहर का जो आदमी आया था बेवकूफ़, इस ये मरने की हालत पे था, ठीक है? आखिरी साँसें गिन रहा था और बस नरक जाने की इसकी तैयारी चल रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसको ठीक करने के लिए बहुत दूर-दूर से ढूँढ रहे थे सभी को कि भाई कौन ठीक करे, कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। सभी हकीम बुला लिए, सब कर लिए, कुछ नहीं हो पाया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी से एक व्यक्ति को बुलाया गया कि आप ठीक करो, आप ट्राई करो कुछ। उस व्यक्ति ने कुछ तो ऐसा-ऐसा किया, कुछ तो चीज़ें करी और वो ठीक हो गया एकदम से। तो बख्तियार खिलजी ठीक हो गया, वो उठा, वो कह रहा भाई ये कौन था? तो कह रहे ये यहाँ से हम बुला कर लाए थे इसको। अच्छा। अरे ये तो ये कहाँ से, मतलब ये पढ़ाई ऐसी क्या पढ़ाई कर रहे हैं जो कोई ना कर पाया वो इसने कर दिया। कह रहे आप चल के देखिए। वो कह रहा हाँ मैं देखना चाहूंगा क्या कौन सा इनका यूनिवर्सिटी है जो ये पढ़ा रही है ये सब चीजें। तो वो पहुंचे नालंदा यूनिवर्सिटी। उन्होंने देखा, अरे बाप रे इतना सारी किताबें, कई मंजिलों की लाइब्रेरीज बन रखी हैं और बड़ी बड़ी है ना इमारतें हैं और वहाँ पे सब कुछ पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग मिल करके। तो उसने बोला नाइस, अच्छा है, सारी किताबें देखी। अरे इस पुस्तकालय में कुरान कहाँ रखी है? तो उन्होंने बोला साहब कुरान तो नहीं है, कुरान तो यहाँ पे। कह रहे बख्तियार खिलजी ने बोला कि मेरे को ऐसे ये इस तरीके की अगर कोई पुस्तकालय है जहाँ पे कुरान नहीं है, ऐसी पुस्तकालय एग्जिस्ट करना डिजर्व नहीं करती, आग लगा दो। उसने इस बिना पे उस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी को, पूरे पूरे पुस्तकालय को जला दिया। कई महीनों तक उसकी आग जलती रही, इतनी भयंकर आग थी वो। जिस यूनिवर्सिटी के छात्र ने, आचार्य ने उसको ठीक किया, उसको मरते-मरते बचाया। इस तरह से उसने अपना ग्रैटिट्यूड पेश किया कि उसको पूरा जला दो जस्ट बिकॉज़ उसमें कुरान नहीं है। अब उसका इम्पैक्ट ये है कि हम नहीं जानते कि वहाँ पे कौन-कौन सी पुस्तकें जल गई, ठीक है? हो सकता है कई सारी ऐसी चीज़ें थी उसमें, जैसे अब आज हम 4 वेद देखते हैं, अपने 18 महापुराण देखते हैं उसमें, उसमें ही इतना कुछ है जो हमको हमारी दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में और सभी ब्रह्मांडों के बारे में, सभी यूनिवर्सेस के बारे में बता देता है। उतने में ही इतना कुछ है, तो आप सोच के देखिए कि वो जो पुस्तकें जल गई, उनमें क्या कुछ रहा होगा। आप कभी महाकुंभ जाइए अगर जा पाएँ तो, कभी किसी एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, है ना? आप उसको कभी पढ़ो तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि भारत के योगियों में है ना जो लेविटेट करते हैं ग्राउंड से उठ के, बैठे-बैठे उड़ जाते हैं। बेसिक चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है। इससे भी तगड़ी-तगड़ी योगिक क्रियाएँ लोगों को यहाँ पे आती हैं। तो हो सकता है उसकी डॉक्यूमेंटेशंस हो उसके अंदर, उसको कैसे किया जाता है वो सब रही हों और हम तो बहुत छोटा सोच रहे हैं, क्या पता और भी चीज़ें हों। बट वही है कि हमारा काफ़ी बड़ा लॉस है और लोग आजकल इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं बिकॉज़ दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर कल्चर। दे डोंट हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट कि हमारे खुद की कोई कल्चरल आइडेंटिटी भी है। They're just इंग्रेडिव इन themselves। जैसे आपने ये सारी किताबों की बात करी, मेरे दिमाग में एक किताब का ध्यान आया कि एक आपने सुना होगा नाम शायद, नीलवंती ग्रंथ का। तो उसके बारे में मतलब क्या वो जो बातें कहीं कहीं हो सकती है कि कोई भी उसे अगर बुरे मन से पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर कोई भी उसको आधा पढ़ के छोड़ देगा तो वो पागल हो जाएगा। देखिए कहीं ना चीज़ें जो होती है ना वो कुछ तंत्र विद्याओं से
बधित होती है, ठीक है? यंत्र, मंत्र, तंत्र ये चीज़ें होती हैं। हुँ, तो अब जैसे अगर किसी चीज़ को इस तरीके की गाइडलाइन से बाँधा हुआ है, तो जैसे कई लोग होते हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा उन एंटिटीज़ का, लेकिन उनको मंत्र सर्च करते हैं, हाउ मतलब कि समथिंग समथिंग पिशाचिनी को किस तरह से सिद्ध करें, ठीक है? हाँ, कभी इनका नाम तक नहीं लेना चाहिए, मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ नाम लेना। तो इन चीज़ों को किस तरह से सिद्ध किया जाए, मंत्र बताओ। मंत्र अवेलेबल है, लेकिन आपने सिद्ध तो कर लिया, ठीक है? आपने उसका जाप कर लिया, आपने वो कर लिया, इसलिए कर लिया कि भई आपको सामने वाले की मन की बात में आपकी मन की बात आपको वो कान में आकर के कोई बोल जाए। आपने वो कर लिया। आपको अंदाज़ा भी नहीं है उसके बाद में आपके साथ बुरा क्या हो सकता है। सही मतलब बात। मरने से भी बदतर हालत। तो आपको जब कुछ पता ही नहीं है, जब उस चीज़ के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, आपको उसको रोकना कैसे, कंट्रोल कैसे करना है। हुँ, हाउ इडियोटिक कैन यू बी कि आप उस चीज़ को आप टच भी कर दो। तो देखो सिंपल सी बात ये है, कि सनातन धर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत उसमें सभी पाठ हैं। तो जो तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ें होती हैं जो तंत्र विद्या से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसको आप ना ही छुए तो बेहतर है क्योंकि पॉइंट इज़ अब जो गायत्री मंत्र होता है ना, गायत्री मंत्र आप जानते हैं आजकल लोग कुछ भी बोलने शुरू कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब मैं स्वरों वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो हुँ, मेरे मन में आ रहा था कि मैं गायत्री मंत्र का एग्ज़ाम्पल लेके वो बोलूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा था। क्योंकि गायत्री मंत्र वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार में गायत्री मंत्र ही बोलने का या सुनने का विषय नहीं होता है। अनलेस आपको यज्ञोपवीत हो रखा हो, आप साधक हो, आप नहीं बोल सकते हो। मेरा यज्ञोपवीत नहीं हो रखा है दुर्भाग्यवश, इस वजह से मैं गायत्री मंत्र नहीं बोल सकता, सुन तक नहीं सकता हूँ। ये हर चीज़ पॉइंट यही है ना कि आप हर किसी को हर चीज़ नहीं दे सकते हो ना, कि आप अब लोग इस पे ऑब्जेक्शन खड़ी करते हैं, ठीक है? तो अब जैसे आपने वो जो ग्रंथ का नाम लिया है, ठीक है? हुँ, क्या जो नहीं लेना था क्या भाई? हाँ, नहीं लेना था क्या? नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आर्मी जनरल्स कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है? कुछ बहुत ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स वगैरह के बारे में डिस्कशंस कर रहे होंगे उस लेवल पर। क्या आप ये भी बोल सकते हैं ना कि यार वही क्यों? वो क्या बहुत ऊँचे हो गए क्या? हमें भी दो ना यार, हम भी पढ़ेंगे, हम भी सुनेंगे। इट इज़ नॉट फॉर यू। आपके लिए जो काम है अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अपने कंपनी की डॉक्यूमेंटेशंस बना रहा हूँ, मैं वो किसी आर्मी वाले को जाके नहीं पकड़ा दूँगा। और अगर कोई आर्मी जनरल अपने कश्मीर के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहा है, वो मेरे को आके नहीं पकड़ा देगा। सो सही दीज़ आर बात। जस्ट डिज़ाइन्ड दी इन सच अ वे दैट जो भी आप जिस भी लीनिएज को आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, जो भी आपका बचपन से संस्कार आपका रहा है, जिस भी एनवायरनमेंट में आप ग्रो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग ही आपको नॉलेज दी जाए और जिस भी साधना में आप जा रहे हो, यूज्ड टू हो। हम लोग जो मेजरली होते हैं, वो हम लोग सात्विक साधना की तरफ होते हैं। विष्णु जी की पूजा करना, शिव जी के अच्छे वाले रूप की पूजा करना, अच्छे वाले मतलब एक सात्विक रूप की पूजा करना, हाँ, है ना? तो हम उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, है ना? हम जिस दिन तंत्र में घुस गए, तंत्र की साधना आप होती हुई देख भी नहीं पाओगे, सही वो बात। इतनी खतरनाक होती है। लेकिन जो तंत्र के साधक होते हैं, उनके लिए खतरनाक नहीं होती है। उनके लिए तो नॉर्मल साधना है ना वो हाँ, चीज़ गलत नहीं है, अलग है। से हमको जो ये गाइडलाइंस अगर कहीं दी जाती हैं कि भाई सो एंड सो ग्रंथ को हमको अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो खत्म करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी इस तरह की साधना में रुचि आए, इंटरेस्ट आए, प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी गुरु के अंडर ये करो। आपका गुरु होना चाहिए गाइड करने के लिए आपको। खुलेआम अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए। सही बात है भाई कि मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी काम कर लो, फिर आपको काम की पूरी जानकारी ना हो, फिर हुँ। आपके साथ और भी बुरा हो सकता है क्योंकि आपने पूरी जानकारी तो ली नहीं थी कि तो वही है ना आपको कैसे प्लेन टेक करना है ऑफ क्या करना करना आता है, आपने प्लेन उड़ा दिया, अगर अरे भाई इसे लैंड कैसे करूँ? है। हाँ, तो नाश तो होगा ही ना। सही बात है भाई। बस तो ये है भाई बात। जैसा आपने ये कहा कि जो मतलब आपको आपके काम निर्धारित करके पहले से ही भेज दिया जाता है, मतलब पहले से ही ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है। तो अगर कोई बंदा इन चीज़ों से अलग कुछ काम कर रहा है, तो क्या वो गलत होता है? गलत अब देखो ये एक अलग ही टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने इसी टॉपिक पर अपना एक पॉडकास्ट किया, अच्छा। वर्ण आश्रम पर सॉरी वर्ण व्यवस्था पर और इन सब चीज़ों पर। अब पॉइंट ये है ना कि कुछ चीज़ें ना अब मान लो
अब एक शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा ये इसका एक्सप्लेनेशन हल्का-सा लंबा हो सकता है। व्यूअर्स जो सुन रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि अब मान लो मैंने जिस तरह से इसको समझा कि आप हो भगवान, आपने दुनिया बनाई, आपने 10 लोग खड़े कर दिए, ठीक? अब 10 लोगों को आपने बोला कि यार समाज को चलाना है, तो आप में से एक व्यक्ति को तो देखो 4 लोग आपने खड़े करा, आपने बोला एक व्यक्ति को तो अपनी जान की बाजी लगा करके और बहुत ज़्यादा है ना मतलब आपको कभी भी कोई सर काट सकता है। आपको सबको प्रोटेक्ट करना होगा। हुँ, उन चारों में से कौन हाथ खड़ा करेगा? कोई कोई भी भी नहीं। नहीं। अपनी मर्ज़ी से कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, राइट? हुँ, ठीक है? अब दूसरा मान लो कि भगवान बोलते हैं एक को कि चल ठीक है, अब आप में से कौन रेडी है कि आप पूरा सुबह से लेके रात तक आपका जो दिनचर्या है एकदम सात्विक होनी चाहिए। आप कुछ उल्टा-सीधा नहीं खाओगे, मांसाहार नहीं खाओगे, दारू नहीं पियोगे, पराई स्त्री को इस तरह से गंदी नज़रों से देखोगे नहीं और आपको 3 टाइम आपको 40-40 मिनट, 50-50 मिनट तक की साधना करनी है, ठीक है? और आप मतलब बहुत आपके जीवन में रूल्स ही रूल्स हैं। रूल्स ही रूल्स हैं और आपको कमाना नहीं है। आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको भिक्षा के क पैसे पे जीना है, यानी कि ब्राह्मण। आप में से कौन रेडी होगा? चारों में से कौन हाथ खड़ा करेगा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। यानी कि ये जो अब शूद्र का भी सेम है कि भाई आपको इन तीनों के ना जूते-चप्पल साफ करने हैं, आपको इनकी सेवा करनी है और आपका जो काम है वो ये है कि इनको किसी तरह से मतलब किसी भी तरह से सेवा के मामले में कोई भी कमी महसूस ना हो। जो बल से सेवा होती है, कर से हाथ से जो सेवा होती है, अब इनकी बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए। है ना? तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा। तो ये सारे जो काम हैं ये स्वेच्छा से एक्सेप्ट करने वाले हैं ही नहीं और इन सब के बिना अब कोई बोले कि करना ही क्यों है? भाई इनके बिना समाज कैसे चलेगा? अगर आपके पास सोल्जर्स नहीं होगा तो समाज कैसे चलेगा? है ना? अगर आपके पास में ब्राह्मण नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे, जो वेद की नॉलेज है वो प्रोपेगेट करने वाले लोग तो समाज कैसे चलेगा? हुँ, तो इसलिए ताकि समाज एक अच्छी तरीके से फंक्शन करता रहे, इसी वजह से वर्ण व्यवस्था का उस वक़्त बनाया गया था कि निर्माण हुआ भाई था। हाँ, निर्माण हुआ कि आप लोगों जो ब्राह्मण जो है, उसका जो बच्चा होगा वो भी ब्राह्मण होगा। अन्यथा तरीका ही क्या है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र डिसाइड करने का? एक तरीके से हम जन्मना जो होती है यानी कि आप जिस लिनेज में पैदा हो रहे हो, आप उसी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। और ये ठीक भी है क्योंकि अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, मैं बचपन से अब मैंने आपको बताया मेरे नाना जी ने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई, ठीक है? मैंने आपको क्या कहा? मेरे नाना जी ने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई। मेरे नाना कौन थे? मेरे नाना ब्राह्मण थे। उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करने के बारे में, वैदिक चीज़ें, पौराणिक चीज़ें, इन सब के बारे में नॉलेज थी। तो मैं एक अपने काम में निपुण इसलिए ही हो सकता हूँ, आज मैं जो धर्म की बातें कर रहा हूँ, वो कहीं न कहीं मेरे ब्राह्मण जीन्स की वज़ह से होगा, कि मेरी इसमें रुचि है और मैं सबके बारे में पढ़ रहा हूँ और मैं सबके बारे में जानता हूँ। मेरे को बचपन से उसी एनवायरनमेंट में रेज़ किया गया। इस वज़ह से जन्म के बेसिस पे होता है। अब कोई क्षत्रिय है, उसको बचपन से बहादुरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। हुँ, तो इस वज़ह से वो एक अच्छा क्षत्रिय बन पाएगा। एंड सही सिमिलर बात। फॉर द अदर 2 वर्ड्स। हुँ, ये चीज़ है। सही बात। तो भाई जैसे आपने मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी सुधांशु त्रिवेदी जी की। उन्होंने कहा था कि मतलब राम जी के 4 भाई क्यों थे, 3 क्यों नहीं थे, 5 क्यों नहीं थे? तो और उन्होंने ये भी बताया था कि राम जी धर्म को डिनोट करते हैं, लक्ष्मण जी काम को डिनोट करते हैं और भरत जी मोक्ष को और शत्रुघ्न जी अर्थ को। तो इस पे आपका क्या व्यूज़ है? उन्होंने तो मतलब मतलब समझाया भी था कि धर्म के साथ काम रहता है, इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण ही थे उनके वनवास के समय। और मोक्ष की प्राप्ति मतलब भरत जी को हुँ, इसलिए राम जी से ज़्यादा लगाव था क्योंकि जहाँ पे धर्म है वहीं पे मोक्ष है। हुँ, हुँ, और शत्रुघ्न जी इसलिए अयोध्या को छोड़ नहीं पाए थे क्योंकि अर्थ के बिना कुछ वो नहीं हुँ, होता, हुँ, हुँ, राज्य कैसे चलेगा? हुँ। देखो मैंने तो जैसे रामचरितमानस मैंने जितनी पढ़ी, जितना मैं समझा हूँ, मुझे तो ये वाली व्याख्या नहीं मिली। हाँ, इतना ज़रूर है कि बताते हैं कि विष्णु जी राम जी बनकर आए थे और शत्रुघ्न जी जो थे सॉरी जो शेषनाग जी थे वो लक्ष्मण जी बन के आए थे और जो उनका सुदर्शन चक्र थे वो भरत जी बन के आए थे। इस तरह से वो व्याख्या मिलती है। शंख जो थे वो शत्रुघ्न बन के आए थे।
हुँ, लेकिन ये व्याख्या पाना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो और वो चारों भाई उन 4 पुरुषार्थ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, हुँ, पॉसिबल है। मतलब मैं ऐसा उसको नलिफाई नहीं कर रहा हूँ उस बात को, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन देखिए मतलब अब ये मान के चलो कि मैंने इस चीज़ को अभी तक कम अक्रॉस नहीं करा हूँ और वो ठीक बात है, बट कहीं न कहीं आप ये भी सोच सकते हैं फिर कि अगर जो काम है काम का क्या होता है? लस्ट मतलब होता है ना? हुँ, तो अगर धर्म होता है वो राइटियसनेस है। राइटियसनेस इज़ टोटली राइटली एसोसिएटेड विद श्री राम। बट हाउ इज़ लस्ट राइटली एसोसिएटेड विद लक्ष्मण? मतलब हम देखते हैं कि लक्ष्मण तो एक ऐसे तपस्वी थे, जिन्होंने अपनी पत्नी को 14 साल तक वनवास उन्होंने ले लिया था। मतलब उनको तो कोई मिला भी नहीं था इस तरह का वनवास। फिर भी हाँ, केवल अपने भाई के लिए, अपने बड़े भैया के लिए, उन्होंने अपनी पत्नी से 14 साल तक दूर रहने का निर्णय लिया। हुँ, तो ऐसा इंसान, ऐसा एक महानुभाव लस्ट को किस तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकता है? ये मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है अगर मतलब कि ऐसा क्या हाउ इज़ इट पॉसिबल? हुँ, और इसी तरह से कई सारी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं क्या और अगर मैं मोक्ष की बात करूँ तो क्या श्री राम जो है वो मोक्ष को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राम का नाम लेने से ही मोक्ष मिल जाता है ना? तो इस कॉन्सेप्ट में फैलेसीज़ बहुत हैं। सो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरी जो जितनी लिमिटेड नॉलेज है, मेरे हिसाब से ये एक फिलॉसॉफिकल चीज़ ज़्यादा है कि आप फिलॉसफी है इसमें ना, आप दर्शन है इसमें। आप इसको उस तरह से ले सकते हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और सही बात है। अगर यहाँ पे ये चीज़ कहीं पर मेंशन्ड है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। जो भी अगर लोग देख रहे हैं कि अगर किसी शास्त्र में यह प्रमाणित है तो। बाकी मेरा बस ये टेक है। मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको इस चीज़ के बारे में हम दोनों से ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि हो सकती है उसमें कोई दो राय नहीं हाँ, हाँ, है या बिल्कुल। कुछ गलत भी नहीं है उस बात में, तो आप हुँ, हुँ। कमेंट करके हम हमारी ये जो भी कम हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं, आप उस चीज़ में सहयोग करके हमें उस चीज़ का ज्ञान दे सकते हैं। भाई जैसे ये था कि मतलब जब राम सेतु बन रहा था, तो हनुमान जी एक पर्वत लेके उठा के लेके आते हैं और उसका कुछ हिस्सा एक उस पे गिर जाता एक जगह पे गिर जाता है। मतलब तो उसको माना जाता है कि वो गोकुल के आस-पास कहीं गिरा है, श्री कृष्ण जी गोवर्धन के लिए। पर्वत। हाँ, तो क्या ये सच्चाई है इस बात में? मैंने ये वाली कहानी तो नहीं सुनी लेकिन इसी कहानी का मैंने एक दूसरा वर्ज़न सुना है। जो गोकुल में बहुत प्रसिद्ध है, जो ब्रजभूमि में बहुत प्रसिद्ध है। उसका सोर्स क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसका जो वर्ज़न है वो ये है कि वहाँ पर जब वही राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो त्रेता युग में और पर्वतों को लेकर आया जा रहा था, तो फिर वहाँ से वो जो गोवर्धन पर्वत थे, उनको उठाया गया था हनुमान जी के द्वारा। लेकिन उनको अपनी दिव्य दृष्टि से सूचना मिली थी कि वहाँ पे निर्माण पूरा हो चुका है। अब और उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब अब और नीड नहीं रहे आपको और पत्थरों या पहाड़ों की। तो उन्होंने वो वहीं पर ही रख दिया था। मतलब वहाँ पर उनको लेकर आए थे वहाँ से हिमालयों से और वहाँ पर उनको वहीं पर ही रख दिया था। हुँ, फिर हिमालयों से लाए थे, कहाँ से आए थे मैं श्योर नहीं उसका बट वो लेकर आए थे इस तरह से। तो फिर वहाँ पर जो पर्वत है अब वहाँ पर उस वक़्त पर ऐसा कहा जाता था कि जो पर्वत होते थे वो सजीव होते थे। मतलब उनमें जान होती थी। जान होती है। तो पर्वत ने हनुमान जी से कहा था कि ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया। मतलब मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस लेकर के बैठा हुआ था कि आप मेरे को वहाँ पर लेके जाओगे और मेरे ऊपर मतलब स्वयं श्री हरि के यानी श्री राम के चरण पड़ेंगे। मैं तो तर जाऊँगा। मैं तो इस बात को लेकर के खुश हो रहा था इतनी देर से और आप कह रहे हो कि अब मैं लेके नहीं जाऊँगा। ये तो मेरे साथ गलत हुआ। तो हनुमान जी ने बोला कि मतलब मुझे माफ़ करना कि मैंने ऐसा आपके साथ किया लेकिन मेरी मजबूरी थी। लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले युग में यानी द्वापर युग में जब भगवान श्री राम ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में आएँगे, तब वो आप ही के ऊपर पूरी तरह से सभी अपनी लीलाएँ रखेंगे, आपके आस-पास ही पूरा खेलेंगे, गैया चराएँगे, सब कुछ करेंगे। यही श्री राम आएँगे। तो आप तो मतलब चाह रहे थे कि आपके ऊपर एक बार वो पाँव रख दें। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो
उनकी पूरी ज़िंदगी आपके आस-पास उनका पूरा बचपन जो है उनके आपके आस-पास ही रहेगा, आपके ऊपर खेलेंगे, कूदेंगे, अपनी गाय चराएँगे। और हम देखते भी हैं कि द्वापर युग में गोवर्धन पर्वत पर ही उन्होंने अपनी सारी लीलाएँ करी और गोवर्धन पर्वत को ही श्री कृष्ण का एक रूप भी माना जाने लगा। इतना ज़्यादा हनुमान जी का वो जो वरदान उनको मिला था वो इतना ज़्यादा सिद्ध हुआ। बल्कि श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए प्रस्ताव दिया सभी ब्रजवासियों को कि आप इंद्रदेव की पूजा से पहले गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए ना, आपकी जो प्रकृति है। और ये बहुत बड़ा लेसन भी देती है जो आज के लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपकी जो प्रकृति है, आज आप दिल्ली में देख रहे हैं किस तरह से नाश हो रखा है प्रकृति का, लेकिन जो लोग इस नाश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वही लोग आज बड़े-बड़े पूजा-पाठी और ये कर्मकांड कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ सो स्टूपिड। अब हम देख रहे हैं ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लाइक दीज़ गाइज़ आर फोकसिंग कि भाई हम मंदिर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम हाँ, पुजारियों को इतना पैसा दे देंगे। एंड आज अगर भगवान कृष्ण साकार रूप में हमारे आस-पास होते या वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें होते, तो वो बोलते भाई आप कहाँ वहाँ भगवानों तक जा रहे हो? आपकी प्रकृति तो यहाँ पे इस तरह से इस हालत में है। तो वही होता है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। बस सही ये बात। चीज़ है। तो भाई मतलब आपने भी श्री कृष्ण की बात करी, तो काफ़ी लोग उन्हें रियल मानते हैं और काफ़ी लोग उन्हें फेक मानते हैं। मतलब ऐसा बोला जाता है कई जगह, मैं तो फेक नहीं मानता किसी को भी भगवान को। हुँ, हुँ। तो ये मतलब क्यों है ऐसा? नहीं, फेक फेक रियल की बात नहीं है, मतलब मैंने मैंने उस पे अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाई थी। अ, फेक रियल इट इज़ अबाउट कि एक एक प्रसंग आता है भगवान कृष्ण की कथाओं में कि काशी में एक राजा था, जो कि खुद को मैं उसका नाम उसका एग्ज़ैक्ट भूल रहा हूँ, लेकिन वो खुद को भी वासुदेव के नाम से ही बुलाता था। मतलब वो ये क्लेम करता था बेसिकली कि मैं ही असली कृष्ण हूँ, वो जो वहाँ वृंदावन में द्वारिकापुरी में बन के बैठा हुआ है, वो नकली वाला है। ठीक है? तो वो उसी तरह से अपना वेशभूषा रखता था कृष्ण जी की जैसी। ताकि लोग उसे और पूछें। हाँ, उसको ताकि पूजें और वो क्लेम करता है। आज हम देख रहे हैं ना, वो आईआईटीएन बाबा जैसे लोग भी आजकल बोलने लगे हैं खुद को कि मैं कल्कि भगवान का अवतार हूँ। और ऐसे मतलब ये फेमस ये हो रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कल्कि भगवान का अवतार को क्लेम कर रहे हैं। तो आज कई सारे हैं, उस टाइम पहले एक वो बैठा हुआ था वहाँ पे, काशी का कोई राजा था, पांडुरंग करके कोई नाम था उसका। तो उस व्यक्ति ने ऐसा क्लेम किया और वो बोलता था कि हे वासुदेव कृष्ण, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मेरे साथ करके लड़ो और मेरे को मेरा वो जो सुदर्शन चक्र तुम अपने पास लेके घूम रहे हो, मेरे को चाहिए वो। तो कृष्ण जी ने बोला भाई ठीक है, अब मतलब चलो करते हैं लड़ाई। तो युद्ध हुआ उनके बीच में और उनकी युद्ध कृष्ण जी से युद्ध में कहाँ, ऑब्वियसली मतलब बहुत बेसिक चीज़ है। तो फिर जो सुदर्शन चक्र वो चाह रहा था, उसी सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी ने उसका उद्धार कर दिया। ठीक है? तो ये वो कहानी थी रियल और फेक वाली मेजरली, मतलब कृष्ण भगवान फेक है ऐसा तो नहीं है। कृष्ण भगवान की एक फ़ोटो कॉपी घूम के बन के घूम रहा था, वो ठीक था। अच्छा, तो हुँ। मतलब ये थी इसके पीछे की कहानी। बाकी हाँ। जिस किसी को भी वो वीडियो देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बाकी जो वर्ण व्यवस्था वाला मतलब भाई का पॉडकास्ट है, मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन। आप सब उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो कृष्णांश भाई, काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि जो भी हमारे भगवान थे वो एलियंस थे। तो मतलब ये क्या चीज़, ये सही है या फिर आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? मेरे नज़रिए तो सही नहीं है। क्यों नहीं है सही आपके नज़रिए से? क्योंकि भाई मतलब हम अगर किसी चीज़ के आगे कोई वो कर देते हैं, कोई बबल बना देते हैं किसी चीज़ के अराउंड अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, तो हम उस चीज़ को बहुत लिमिट कर देते हैं कि ये यही है और यही सच है। हुँ, क्योंकि काफ़ी बार, हुँ, कई बार हो सकता है कि हो सच, और कई बार होता है कि सच ना हो। तो हुँ, मेरा तो ये मानना है कि भगवान एलियन नहीं है, हुँ, वो मतलब उनसे भी ज़्यादा सुप्रीम एंटिटी है। हुँ, 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 और ये भी मेरा करेक्ट। मानना गलत हो सकता है कि मैं उन्हें एक एंटिटी बुला रहा हूँ। हुँ, तो आपका क्या हुँ, मानना हुँ। देखो, एक दौर था, जो मैंने बताया अपना एक्सप्लोरेटरी टाइम था, उसके अंदर मेरे भी दिमाग में थॉट आया था है? कि भाई ये जो एलियंस होते थे, ये कैसे आते थे? ऊपर से। भगवान कैसे आते हैं? ऊपर से। हम्म, एलियंस हमसे शक्तिशाली ज़्यादा होते हैं, भगवान हाँ, हमसे शक्तिशाली ज़्यादा होते हैं। हाँ,
यार सारी चीज़ें तो मैच कर रही हैं। हुँ, तो और उनमें नॉलेज भी हमसे ज़्यादा होगी एलियंस में, हमें भी हमसे क्योंकि ज़्यादा डॉट्स नॉलेज हम है। सारे मिलाते थे। हाँ, तो ये चीज़ें मिला कर के ना ऐसा बनता था कि भाई इट इज़ श्योर कि भगवान जो थे वो एलियंस ही थे और उस वक़्त मतलब इट इज़ नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू भगवान कि अगर मैं उनको एलियन भी कह रहा हूँ तो कि एलियन क्या है कि एलियन है जो यहाँ का नहीं है। हुँ, एलियन का तो मतलब यही है ना कि जो यहाँ से नहीं आया, जो धरती लोक पे नहीं रहता है, वही एलियन है। अब अगर हम उस नज़रिए से देखें तो धरती लोक पर तो देवता नहीं रहते, तो उस प्रकार से तो वो एलियन ही है, ठीक है? क्योंकि वो इस लोक के नहीं है। तो ये बात तो सही है कि भगवान, देवता और ये जो नरक लोक के जितने लोग हैं या जो पितृ लोक के जितने लोग हैं, वो सब एलियन बन जाते हैं बिकॉज़ एलियंस आर कि हुँ। वो एलियंस ऐसे नहीं वो तेरे को हो ऐसे होते हैं वो। या वो 229 निकले हुए हैं सर जो पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो एलियन वो वाले नहीं है। एलियन जस्ट मीन्स कि जो यहाँ का नहीं है, वो एलियन है। ऐसा हाँ। सेंटेंस में यूज़ होता है इंग्लिश में कि आई फील एलियनेटेड ओवर देयर मुझे यहाँ पे वो बिलॉन्गिंगनेस नहीं लगी, वो चीज़ ठीक है। हुँ, तो एक चीज़ श्योर है कि भगवान और देवी-देवता मैं देवी-देवता की बात कर रहा हूँ खैर, कि वो इस यहाँ के इस लोक के नहीं है इसलिए हम उनको एलियन कह सकते हैं। लेकिन भगवान की बात करते हैं, भगवान, परब्रह्म, सुप्रीम गॉड, क्या वो यहाँ के नहीं है? हुँ, आर वी श्योर व्हेन वी आर सेइंग दैट वो यहाँ के नहीं है? सही बात। तो मैं तो ये पूछता हूँ कि वो कहाँ के नहीं है? हाँ, वो यहाँ के भी हैं, वो ब्रह्मलोक के भी हैं, वो पितृलोक के भी हैं, वो देवलोक, वो नरक, वो हर जगह के हैं। जब और हम कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया, हाँ, तो उन्होंने हमारे तरह कुछ और करेक्ट, ग्रह बनाए होंगे जहाँ पे वो एलियन लोग रहते होंगे। करेक्ट और उनके लिए हम एलियन हैं। लेते हाँ, हाँ, तो द पॉइंट इज़ कि आप इस चीज़ को कंक्लूड इसलिए ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि भगवान ने एग्ज़ैक्टली सब कुछ बनाया है, करेक्ट? तो जितने भी यूनिवर्सेस, जितने भी प्लैनेट्स दूसरे जहाँ से पॉसिबली कोई एलियन एक्टिविटी हो सकती है, जो हुँ, एलियन हम सोचते हैं एलियन अगर उस तरीके का हम मान के भी चलें कि वैसा कुछ है, तो उसको भी तो भगवान ने बनाया। हमारे तो शास्त्र यही कह रहे हैं कि उस तक को भगवान ने बनाया। जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सब कुछ भगवान ने बनाया है। इन सबको रूल करने वाले भगवान हैं, परब्रह्म हैं और इन सबको खत्म करने वाले और मैनेज करने वाले भी परब्रह्म ही हैं। तो हाँ, यानी कि वो सब तो इससे बहुत ऊपर है मतलब ये तो, हम उनको यहाँ पे इनकी गिनती में रख ही नहीं सकते। सही बात है। तो मतलब यही है कि इस बात से कि भगवान एलियन नहीं है, हाँ, वो ऑब्वियसली एलियन से भी ऊपर हैं। तो भगवान जितने एलियंस के भी भगवान है। हाँ, भगवान सबके राइट, भगवान। करेक्ट। आजकल एक चीज़ बहुत मतलब लोगों में बोली जाती है कि बीइंग ट्रेडिशनल और फॉलोइंग द कल्चर। इन दोनों में कुछ डिफरेंस लगता है आपको? Being traditional, following the culture. I don't think so there is any major difference मतलब पता नहीं शब्दों का फेर है जो लोग आजकल अपना कूल बनने के लिए करते होंगे बट मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस इन दोनों में कुछ ऐसा फ़र्क भी है कि आप ट्रेडिशनल हो और आप कल्चरल हो, ऐसा कुछ नहीं है मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ आपके पास में इसके बाद में कोई और इलैबोरेशन है कि मतलब क्यों लोग वैसा बोलते हों? तो बताओ? मतलब लोगों को ये है कि जो भी हमारा पुराना कल्चर है, हुँ, हुँ। वो उससे तो जुड़े रहना है, लेकिन वैसी कुछ हरकतें नहीं करनी। हरकतें एज़ इन मतलब कि लोगों को ज़्यादा मंदिर नहीं जाना। तो ये कल्चर से देखो अब बात वही है ना मतलब ये कल्चर से ऐसे नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन क्योंकि मतलब अगर हम मान रहे हैं कि भगवान है, तो जो हमें अभी बात कर रहा हूँ हाँ, जो अभी बात कर रहा हूँ ना ये वही चीज़ है कि आई एम स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। हाँ, ये पता क्या है? मैं आपको बताता हूँ इसकी जड़, इस बात की, कि अगर कोई स्पिरिचुअल है ना कि हाँ, अरे ठीक है यार भगवान भगवान है अपने भगवान से प्यार करो बस भगवान से प्यार अच्छा हाँ, भगवान से प्यार कैसे? भगवान से प्यार मतलब हम मानते हैं भगवान को? अच्छा सही आप बात। मानते हैं भगवान को, अच्छा, अच्छा मानते हैं फिर? लेकिन जाएँगे, मंदिर नहीं जाते। नहीं मंदिर-वंदिर क्यों जाना जी, हम रिलीजियस थोड़ी हैं। हुँ, पॉइंट ये है ना, इन क्या लोगों के मिलेगा अंदर क्या मिलेगा हाँ, पत्थर के आगे हाथ जोड़ के? कुछ भी नहीं है, पॉइंट ये है कि इन लोगों के अंदर ना डिसिप्लिन नहीं है, इस हुँ, बात से भाग रहे हैं, ठीक है? उस बात को जस्टिफाई करने के लिए बस एक फिलॉसफी ढूँढ दे रहे हैं कि आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल, ठीक है? अब क्योंकि इनके ये बस की नहीं है अब देखो यार, मैं नहीं कहता कि मेरी लाइफ़ परफेक्ट है, मैं नहीं कहता मेरी दिनचर्या परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए, मैं तो खुल के स्वीकार करता हूँ कि जैसी दिनचर्या होनी चाहिए सनातन धर्म के अनुसार, मेरे लोगों मुझ जैसे लोगों को जो काम करते हैं या जो कर्म योग में हैं, बिल्कुल भी नहीं है और मैं उसको लेके बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं उसको लेकर के काम भी कर रहा हूँ।
लेकिन मैं ये बकवास नहीं पेलूँगा कि आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। आई एम रिलीजियस, आई वांट टू बी रिलीजियस बिकॉज़ रिलीजियस में स्पिरिचुअलिटी प्लस डिसिप्लिन है। हुँ, वो डिसिप्लिन जो है ना, आप जब डिसिप्लिन नहीं होते हो ना, आपको पता है कि देखो आप अ, व्रत अनुष्ठान नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको पता है आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप 1 दिन के लिए भी फलाहार पे रह सको, ठीक है? हुँ, तो आप बोलोगे मैं रिलीजियस नहीं हूँ। आपको पता है कि मैं डेली सुबह शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकता जा के, ठीक है? इतना नहीं है आपके अंदर वो तपोबल, तो आप बोलते हो मैं रिलीजियस नहीं हूँ। These are just different defense mechanisms that people are using these days. प्लीज़ मैं उन सबको नसीहत दूँगा कि बोलना शुरू करो, आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड। मैं बोलता हूँ, आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड। मैं रोज़ मंदिर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे में डिसिप्लिन नहीं है। हुँ। दैट्स इट, खत्म बात। तो उसके अंदर काफ़ी लोग ये फालतू भी की बोलते हैं फिलॉसफीज़ नहीं। कि 12 बजे के बाद शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, 12 बजे के बाद मंदिर मत जाओ, हाँ, हाँ। 12 बजे के बाद हनुमान चालीसा मत पढ़ो। नहीं, तो हनुमान चालीसा में मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ मतलब मैं पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ कि हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी है भैया। मैं इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा गेम चेंजर है। मतलब मैं क्या बताऊँ? मतलब हनुमान चालीसा अलग ही या फिर हनुमान जी पॉज़िटिविटी की आती है भक्ति। उसे पढ़ के। पॉज़िटिविटी ये कुछ टर्म्स जैसे जो है ना वो सही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लोगों को ना अब इससे हट करके एक लेवल और डीपर जाना चाहिए इससे। मैं सजेस्ट करूँगा सभी को जो जिनका भी इन सब में इंटरेस्ट है, आप हनुमान चालीसा ना एक दिन अपने सामने खोलो और नेट पर बस इतना सर्च कर लो कि हनुमान चालीसा विद मीनिंग या आप जो भी स्तोत्र पढ़ रहे हो, रुद्राष्टकम पढ़ रहे हो, काल भैरवाष्टकम पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ो ना, बस इतना सर्च करो XYZ श्लोक, XYZ चालीसा विद इट्स मीनिंग। मैंने एक दिन हनुमान चालीसा के लिए गया था, मैंने पढ़ा, मेरी आँखों में आँसू आ गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो रचना की है वो सुप्रीम लेवल चीज़ है और हनुमान चालीसा पढ़ के, श्री राम की भक्ति करके बहुत मन से संतुष्टि प्राप्त होती है। और रही बात ये जो टाइम की है कि आपको इससे पहले नहीं करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पाप लग जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ों में होता है। आपको देखो सबसे ज़रूरी बात है आपको जनरलाइज़ नहीं करना है। हनुमान चालीसा या ये सब चीज़ें जनरली जो रीज़न होता है, वो ये है कि आप कभी भी देखना, कभी भी, सुबह जब आप उठोगे ना 6-7 बजे, 8 बजे करीब, एक तो आपको बहुत फ्रेश फ़ील होगा, ठीक है? आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा नहीं आएँगे एज़ कम्पेयर टू रात। ऑल्सो यू विल नोटिस कि आपके अंदर ये जो क्रेविंग्स होती है ना फास्ट फूड खाने की, जंक फूड खाने की, वो आपको सुबह-सुबह कभी नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा यार सुबह-सुबह उठे, भाई मोमोज़ मिल जाए एकदम से। अगर ऐसा हो रहा तो भाई आपका तो बंटा-धार है, आप कुछ कराओ भैया अपना, कुछ डिटॉक्स पे जाओ, ठीक है? तो पॉइंट इज़ दिस कि उस वक़्त आप एक ऑलरेडी एक अच्छे माइंडसेट पे उठते हो, एक अच्छा पूरा वातावरण होता है, फ्रेश हवा होती है, ठीक है? तो उस वक़्त अगर आप अपनी पूजा-पाठ, रचना, आराधना करते हो, साधना करते हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से फलित होती है। हुँ, कुछ जो नियम हैं जैसे और भी चीज़ें होती हैं जो कि इस वक़्त से इस वक़्त तक करना चाहिए, वो कुछ मुहूर्त काल के ऊपर होता है। मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र, प्लैनेटरी डायरेक्शंस और इन सब चीज़ों को के मेल से बनती है। और आप जनरली इसको इस तरह समझ सकते हो, हालाँकि इन डेप्थ जाओगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन जनरल ऑडियंस को समझाने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो भाई जैसे कि मतलब आजकल हम अपने कल्चर से साइड होते जा रहे हैं, अपने कल्चर को हम पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि आजकल हम जितना भी देखें, काफ़ी हद तक लोगों ने मतलब भाई चिकन खाना, दारू पीना, ये सब चीज़ें चालू कर दी हैं। अपने मतलब डेली रूटीन में इस चीज़ को शामिल कर लिया है। क्योंकि भाई इंडिया में तो मतलब चिकन की नीति नीति बनने की, क्योंकि भाई हमारे देश में मतलब इतनी सब्जियाँ उगती हैं, इतनी दालें उगती हैं, इतना हम मतलब हमारा देश का एग्रीकल्चर इतना अच्छा है, फिर भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी ये चीज़ चालू कर दी हम लोगों ने। तो उसका पे क्या व्यू? हमारे भारत में नॉन-वेज अ, ये कहना कि ये आक्रमणकारियों ने आकर के शुरू किया और उससे पहले हमारे यहाँ पे नॉन-वेज की वो सब नहीं थी, ऐसा नहीं है सरप्राइज़िंगली। हाँ, इवन महाभारत में भी ज़िक्र आता है जब भीष्म पितामह एक जगह पर युधिष्ठिर को आई गेस मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, युधिष्ठिर को वो परिस्थितियाँ समझा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आपको
ये जो मांसाहार है इसको ग्रहण करना अलाउड है, हुँ, ठीक है? तो कुछ विषम परिस्थितियाँ होती हैं, जिसमें आपको मांसाहार ग्रहण करना अलाउड है। हुँ, लेकिन साधकों के लिए या जो साधना करते हैं या जिनको तपस्या करनी है, उनको बिल्कुल तरीके से वर्जित है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केसेज़ हैं, कुछ स्पेशल केसेज़ हैं जिसके अंदर कुछ चीज़ें परमिटेड हैं, वो भी एक्सेप्शनल हैं, वो भी बहुत रेयर हैं। हुँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हमारे जो ग्रंथ थे, हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, वो नॉन-वेज प्रमोट करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बोले आप उनको थप्पड़ मार सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हाँ, कुछ स्पेशल केसेस थे, जिसके अंदर ये सब चीज़ें अलाउड थी। रही बात अभी की नॉन-वेज खाना सही या गलत, मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत। क्यों? मैं नॉन-वेज खाता था पहले, मैंने बताया मैं क्रिश्चियन स्कूल में था, मेरे ऊपर प्रभाव आया था, 2-3 साल मैं नॉन-वेज खाया, बड़े चाव से, मज़े से तंगड़ियाँ तोड़ी। हुँ, हुँ, उसके बाद में जब मैंने छोड़ा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट रॉन्ग आई वाज़ डूइंग विद माय सेल्फ, माय बॉडी एंड माय माइंड। हुँ, हुँ, तो वो एक छोटे से पॉडकास्ट के अंदर समझाना बहुत मुश्किल है। उसके प्रभाव आपको अपनी लाइफ में धीरे-धीरे दिख जाते हैं हुँ, और नॉट जस्ट चिकन या नॉन-वेज। चिकन, नॉन-वेज इन सारी चीज़ों पे तो ख़ैर प्रभाव ज़्यादा होता ही है। अब देखो ना यार ऑब्वियसली आप जब उस बेचारे जीव को मार रहे हो, उस वक़्त उसकी जो मनोदशा रही होगी, उसका जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, टेंशन, है ना? उसके मन में जो रहा होगा ये सब चीज़ें, हुँ, वो ऑब्वियसली उसके मसल्स में, उसके फ्लेश में कहीं न कहीं एनग्रेव्ड हुई होगी ना। और ये चीज़ आज साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि आपके थॉट्स, आपके बॉडी और आपके मसल्स में, आपके टिश्यूज़ में एनग्रेव्ड होते हैं। ये कुछ रिसर्चेज़ इसमें हो चुकी हैं। व्यूअर्स चाहें तो इस पे पढ़ाई कर सकते हैं मेरी तरफ से। तो उस थॉट को, उन नेगेटिव इमोशंस को आप अपने अंदर ऐसे पकड़ के सिर्फ़ प्रोटीन के लिए सिर्फ़ स्वाद कर लिया। कर लिए सत्यानाश अपना। रात भर आप ये खा रहे हो, सुबह उठ के आप ये खा रहे हो। तो आपके अंदर वो चीज़ें खुद ब खुद वो ना फिर आपके दिमाग में ना वही नेगेटिव थॉट्स, परेशानी, दिमाग खराब एकदम। और केवल यही नहीं मतलब ये जो खतरनाक मसालेदार तामसिक भोजन होता है ना, प्याज़, लहसुन और मसाले तेज़, इन सब चीज़ों से बना हुआ जो ठंडा खाना हो जाता है, बासी खाना होता है। उन सभी में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ कैरी कर रही होती हैं वो चीज़ें जो आपको ग्रहण करने से आपको एक सरफेस लेवल पे इतना समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है आप मोमोज़ खा लिया, आप घर आकर ऐसे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग उसके आदी हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं है कि अच्छा होता कैसा है। सही बात। लेकिन जो साधक होते हैं ना, जो प्रॉपर्ली ये सब चीज़ें छोड़े हुए होते हैं, उनको लहसुन की स्मेल तक ऐसी हो जाती है, भाई मेरे को इससे दूर रखो। मुझे बिल्कुल नहीं रहना इसके आस-पास। ये चीज़ होती है बस। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को छोड़ ही देना चाहिए। मतलब अब लोग ना वही यार आर्गुमेंट आजकल प्रबल इतना हो गया है कि भाई हम क्यों छोड़ें? मतलब आर्गुमेंट पहले भी होते थे, उनको शास्त्रार्थ कहते थे। लेकिन उस वक़्त शास्त्रार्थ जो थे ना, वो इस मंशा से होते थे कि हम अपनी बात रखें और दूसरे की बात सुनें। हुँ, लेकिन आज होता है कि भाई मैं हूँ सबसे बड़ा, भाड़ में गई दुनिया, मेरे को दूसरे की बेइज़्ज़ती करनी है। मैं इस जो बोल मकसद रहा हूँ वो से सही लोग है। आजकल हाँ, इस मकसद से आजकल शास्त्रार्थ तो ख़ैर दूर-दूर तक नहीं होते, आर्गुमेंट्स और बिना मतलब की बहस ही होती है। तो जो लोग आजकल मैंने वो चीज़ छोड़ दी है कि लोगों को समझाएँ भी कि भाई तुम क्या गलत कर रहे हो अपनी लाइफ़ से। कोई सुनना चाहता हो, कोई समझना चाहो तो उसका दिल से स्वागत है, समझाएँगे अच्छे से, पर्सनल लाइफ़ एक्सपीरियंसेस भी बताएँगे। बाकी वो तो जयराम जी की। जैसे भाई ने कहा कि किसी को कुछ सुनना है, कुछ समझना है, तो उसके लिए आपको 2 चैनल तो सब्सक्राइब करना है। एक है भारत और एक दयालु अवतार। बहुत खूबसूरत। करना पड़ता है भाई प्रमोशन। नहीं, नहीं करना पड़ता है बिल्कुल, बिल्कुल करना पड़ता है, गलत भी नहीं है। लोग अपने बुरे-बुरे ब्रांड्स के, बुरे-बुरे विचारों की प्रमोशन करते थे। हम अगर लोग कुछ गुटखा प्रमोट अच्छा करते हैं, मैं अपना चैनल क्यों ना करूँ? प्रमोट ऑब्वियसली वही सही बात है। बेटिंग प्रमोट कर रहे हैं, गुटखा प्रमोट कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो ये तो फिर भी एक ऐसी चीज़ें एंटरटेनमेंट भी चैनल है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो भाई आज यहीं तक रखें क्योंकि अभी टाइम भी हो ठीक है। टाइम भी हो चुका है काफ़ी और ये चीज़ इतनी वास्ट है कि हम इस पे बात करने अगर बैठेंगे 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। हुँ, हम हुँ, बैठे हुँ। रहेंगे, बात करते रहेंगे और मैंने वीडियो लोगों के इतनी साथ बड़ी मतलब 3-3 4-4 घंटे तक बात करी है इन सब चीज़ों के बारे में, इतनी डेप्थ वीडियो होती है। इतनी वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी, मेरा एडिटर मेरे को गाली देगा। हाँ, सही बात है। ये भी ठीक बात है।
आज का ये जो भी हमारी पॉडकास्ट था या जो भी हमारी चीज़ बातचीत हुई, इसके ऊपर आपका क्या कंक्लूजन है, पूछना चाहूँ? कंक्लूजन यही है कि जो डिसीजन उस वक़्त लिया था कि अपनी लाइफ़, अपना जो कंटेंट है उसको मेजरली मोर और लेस इसी तरफ इंक्लाइन करना है, वो आज की डिस्कशन के बाद या ऐसी जितनी भी डिस्कशंस मेरी होती हैं, उन सब के बाद में पुख्ता होते जाता है कि मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने डिसीजन लिया या भगवान ने मुझसे ये डिसीजन दिलवाया मुझे खुद को। क्योंकि अब ये 1 घंटे की बातचीत हुई है। मैं नॉर्मली किसी से 1 घंटे बात कर लूँ, मैं भाई मेरी साँस फूल जाती है, थक जाते हैं। ठीक है, बहुत ड्रेन्ड फ़ील होता है। बट अभी मैंने आपसे 1 घंटे बात करी, प्रायर कोई कमिटमेंट्स ना होती हो या इस वक़्त इतनी रात ना हो रही होती जिस वक़्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है ये बहुत लंबी-लंबी, जैसे मैंने आपको बताया अ, लोगों से मेरी इसके बारे में बहुत लंबी-लंबी चर्चा भी चल जाती है, क्योंकि एक फ्लो स्टेट बन जाता है हमारा ना। तो अगेन ये भी उन्हीं कन्वर्सेशंस में से एक है। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपका भैया बहुत धन्यवाद, मेरे को मोका अरे दिया, भाई, आपका अपनी धन्यवाद, कुछ आपने बातें यार। रखने के लिए। तो अच्छा लगा काफ़ी अगेन, और भाई व्यूअर्स को बहुत-बहुत शुक्रिया जो आज तक यहाँ तक देख रहे हैं। भाई, चैनल आपका है, आपको जब भी कोई बात रखनी हो आप आ जाना। जी भाई, बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, आपको कभी मना किया है मैंने आने से? नहीं, नहीं, बहुत अच्छा लगा, मतलब जेनुइनली बहुत अच्छा लगा। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मतलब बात करने के लिए तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास इतना वो नहीं है, इस बारे में जानकारी मेरे पास तो नहीं है, भाई के पास तो बहुत है। लेकिन इस एपिसोड के लिए इतना जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, और कि मतलब एक एक घंटे की वीडियो में हम नहीं समझा सकते काफ़ी सारी चीज़। उसके लिए हमें और वीडियो बनानी पड़ेगी, और भाई को और बार बुलाना पड़ेगा, काफ़ी बार बुलाना पड़ेगा। तो भाई तो आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें भी काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। राइट। तो चलिए भाई, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसी के साथ हम कृष्णाज भाई से विदाई लेते हैं और इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर ख़राब लगी हो तो लाइक तो तभी तब भी कर ही देना, कमेंट में बता देना कि आपको क्या चीज़ ख़राब लगी। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को हम ठीक कर पाएँ, और आगे आने वाली वीडियोस को हम आपके लिए और नॉलेजेबल और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग हम आपके लिए बना पाएँ। और चलिए फिर, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलिए।